अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है तो n की वैल्यू क्या है। ध्यान से देखो, एक संख्या है n स्क्वायर माइनस 1, ये किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी, है ना। क्या कह रहा है, संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित होगी यदि n है, यदि n है तो n की n क्या है। पहला ऑप्शन बोलो क्या है, पहला कह रहा है पूर्णांक संख्या, दूसरा है प्राकृत। अब देखो क्या ना पूर्णांक संख्या में तो प्लस माइनस दोनों आएंगी। तीसरा क्या है, विषम, और चौथा क्या है, सम संख्या। ध्यान से समझो इधर, अगर ये संख्या हमारी कोई भी संख्या होगी 8 से विभाजित होगी तो 8 का फैक्टर ही होगा। कहने का मतलब हमारा ये रहा कि कहने का मतलब यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू जो भी आएगी वो या तो 8 होगी, या तो जीरो तो सबसे डिवाइड होता है पहली बात, या तो 8 होगा, या 16 होगा, या तो 24 होगा, इस प्रकार से आएगा हमारा। अब ध्यान से समझना, अगर हम इसमें पूर्णांक रख दे रहे हैं, पूर्णांक रख रहे हैं तो अगर मान लो हम इसमें 1 रख रहे हैं तो 1 माइनस जी तो आ जाएगा, ठीक है। अगर हम मान लो इसमें 2 रख रहे हैं, अगर इसमें n स्क्वायर माइनस 1 में n की वैल्यू अगर हम रख रहे हैं 2, इधर समझाते हैं, इसको हटाते हैं ना। चलो देखो, अगर हम n को हम पूर्णांक मान रहे हैं, अब पहला ऑप्शन अगर हम बात करें, अगर हम n को मान लें, क्या मान लें, पूर्णांक। अगर n पूर्णांक है तो कहने का मतलब ये है n की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, 0 1 2 3 डैश -1 -2। ऐसा तो कहा नहीं गया धनात्मक पूर्णांक, है ना, ऐसा तो कहा नहीं गया उसमें, तो कुछ भी रख सकते हो उसमें। अगर हम n की वैल्यू 0 रख देंगे, n की वैल्यू क्या रखते हैं 0, तो ये हो जाएगा 0 - 1 अपॉन में 8। क्या -1 8 से डिवाइड है, नहीं है, तो कहने का मतलब पूर्णांक तो हो नहीं सकता। प्राकृत संख्या अगर हम ले लें, दूसरा ऑप्शन है n बराबर, अगर हम प्राकृत संख्या ले लें, और प्राकृत संख्या का मतलब है n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। तो अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा था क्या, n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि n की वैल्यू आपने क्या रख दी, 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 8, तो 0 तो 8 से डिवाइड है, ठीक है, अच्छी बात है। इसी प्रकार से n बराबर अगर हम 2 ले लें तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 -1, है ना, बटे में कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा -3 के 8 से डिवाइड है, तो नेचुरल नंबर भी नहीं लेंगे हम। अब अगर हम सम संख्या ले लें, फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्या है, फोर्थ सम संख्या। अगर हम n बराबर क्या ले लें, हम सम संख्या, अगर सम संख्या ले लेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, n की वैल्यू आएंगी हमारी क्या, सम संख्याएँ कौन सी होती हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे तो आएंगे। तो कहने का मतलब ये है क्या, n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित होना चाहिए, n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से। अगर आप n की वैल्यू 2 ले लें तो 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यही तो होगा, -1 अपॉन में 8, 2 का होल स्क्वायर 4 -1 बटे में 8, 3 के 8 से डिवाइड है ना, ये भी नहीं है। फिर अब कौन सा ऑप्शन बचा, लेकिन कैसे, ये भी तो प्रूव करो। अगर हम ये मान रहे हैं, थर्ड ऑप्शन हमारा है, थर्ड ऑप्शन ये है, अगर हम n बराबर मान रहे हैं विषम संख्या, अगर विषम संख्या मान रहे हैं तो कहने का मतलब ये है n की वैल्यू 1 3 5 7 9 यही तो आएंगी। तो रख के देखो, n बराबर अगर हम 1 रख लें, n बराबर क्या रख लें 1, तो n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8 बराबर 0, तो 8 से डिवाइड है। n बराबर जब आप रखोगे 3, n बराबर क्या रखो 3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा 9 -1 बटे में 8, यानी कि 8 बटे में 8 कट गया 1, तो 8 से 8 डिवाइड चला गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप n बराबर रखो, क्या रखोगे, अगर n बराबर 5 रखोगे तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा कितना 25 -1 बटा में 8, तो 24 बटे में 8, 8 3 24, 3 बार गया, ये भी कट गया। तो यानी कि विषम संख्या कोई भी रख लो आप, यही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, ये नोट करो फटाफट।